सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर शासन किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म वर्ष 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। दिल्ली के राजा अनंगपाल द्वितीय की इकलौती पुत्री कर्पूरा देवी पृथ्वीराज चौहान की मां थीं। पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अजमेर की राजगद्दी संभाली। बचपन में ही कुशल योद्धा रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध कला सीखी। बाल्यकाल में ही उनके अंदर योद्धा बनने के सभी गुण मौजूद थे। दिल्ली के शासक और पृथ्वीराज चौहान के दादा अगम ने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी की कहानियाँ सुनी तो बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया। पृथ्वीराज की एक कहानी प्रचलित है कि वो इतने शक्तिशाली थे कि एक बार बिना किसी हथियार की मदद के उन्होंने शेर को मार गिराया था। दिल्ली राज सिंहासन की गद्दी संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा को बनवाया। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे, जिनमें संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैशाची, शौरसेनी और अपभ्रंश भाषा शामिल है। इसके साथ ही उनको मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान की तरह ही उनकी सेना भी बलवान थी। इतिहासकारों के मुताबिक 300 हाथी, 3 लाख सैनिक पृथ्वीराज की सेना में शामिल थे। इनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार थे। भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान का राज्य राजस्थान से हरियाणा तक फैला था। साहसी और युद्ध कला में निपुण सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी में निपुण थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम हो गया था। इसके बाद वो संयोगिता को स्वयंवर से उठा ले गए और उसके साथ गंधर्व विवाह किया। हालांकि संयोगिता के पिता जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की शत्रुता थी। शादी के लिए जयचंद राजी भी नहीं थे। संयोगिता को उठा ले जाने के बाद जयचंद पृथ्वीराज से क्रोधित हो गए और उनसे कठोर शत्रुता मोल ले ली। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के मित्र थे। इसके बाद चंद्रबरदाई एक प्रसिद्ध कवि और लेखक बने। उन्होंने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा। प्रथम युद्ध में वर्ष 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। इसके अलावा वो इतने दरिया दिल थे कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को हर बार क्षमा किया और जिंदा छोड़ दिया। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद ली और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद उन्हें बंदी बना लिया गया और मोहम्मद गौरी उन्हें अपने साथ गजनी ले गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों ही उसकी कैद में थे। मोहम्मद गौरी ने सज़ा के तौर पर पृथ्वीराज की आँखों को गर्म सलाखों से फुड़वा दिया। मोहम्मद गौरी ने चंद्रबरदाई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने के लिए कहा, क्योंकि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज घनिष्ठ मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण विद्या जानते थे। मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद उसने कला प्रदर्शन की अनुमति दी। पृथ्वीराज चौहान को जहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहाँ गौरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले ही बनाई थी। महफिल शुरू होने वाली थी, तभी चंद्रबरदाई ने एक प्रसिद्ध दोहा कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए इस दोहे को गाया था।
इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, वैसे ही अपनी आंखों को गंवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बाढ़ से मार गिराया। हालांकि सबसे दुखद बात ये रही कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे के प्राण ले लिए। ऐसे पृथ्वीराज ने अपने अपमान का बदला लिया। पृथ्वीराज के मरने की खबर सुनने के बाद संयोगिता ने भी आत्मदाह कर लिया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहे।